Hey you all, welcome to my channel. This is Anamika. I just hope that all of you are doing super great. This video is going to be winter dresses haul that I'm doing for the very first time, and obviously you can expect more and more videos like this because I really like the quality of dresses and like the concept that you can always skip that layering and all the stuff buying these dresses because they look super stylish, super elegant, and you do not have to layer a lot of things. So that's the point. And I got all these dresses from Myntra only, and if you know, you know that I love making content of Myntra a lot, and personally I just enjoy shopping from Myntra. That's why I make most of the whole videos from there only. And obviously they are like winter dresses, so they are in the fabric woolen, so woolen is little bit expensive compared to those regular dresses. So the price range will be 800 to 1300 or 1400 something, that you will see in the video. And if you are looking for a dress for yourself and you just want to skip the dressing, like you are just putting a jeans, a top, a jacket, and all of that stuff, then this is the best idea for you guys. So if you really want to get these dresses or any of the dresses, then links are provided in the description box below. And do let me know in the comment section that how you like the video, and if you want to see more such type of videos on my channel, then please do let me know in the comment section. I will make that for sure. Now I think that's enough for this intro. Now let's move on to the video. So first one is this. Which color is this? Sea green, pista green, or olive green? I don't know. So this is the first dress that we have. This is from the brand Dressberry again. Now why I'm saying again, that you most probably know by now कि मैं again क्यों बोल रही हूँ. So yeah, एंड दिस कॉस्टेड भी आई थिंक इस पूरे हॉल में सबसे चीप यही होने वाली है, एंड सबसे बेस्ट जो पहनने के बाद में ये लगी है, इसका लुक जो आया है. एंड दिस कॉस्टेड मी 869 समथिंग, आई थिंक 869 रुपीज़ की मुझे ये मिली थी. एंड इसका जो फैब्रिक है लेजेड, में एकदम धूप में एकदम सनलाइट के सामने वीडियो शूट करती हूँ, तो मेरे को पहनते पहनते जब मैंने इनका ट्राई ऑन शूट किया था ना, मेरे को पसीने आ गए थे. इतना लेजेड इनका, इतना अच्छा वुलन है और इतना वार्म आपको रखेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द ड्रेस फर्स्ट. ऑब्वियसली अपन वुलन की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि फुल स्लीव्स ना हो. तो इसकी जो स्लीव्स दे रखी है वो फुल स्लीव्स दे रखी है. आई डोंट नो, मेरे ही सारे फुल स्लीव्स वाले यहाँ तक आते हैं, तो ये इसकी जो स्लीव्स हैं वो यहाँ तक स्लीव्स आ रही है. मीन वी कैन से कि फुल स्लीव्स इसकी हैं, और टर्टल नेक है, तो आपको कहीं से भी इसके अंदर ठंडी नहीं जाने वाली. और सारे आई थिंक नहीं, वो आप अपन बाद में बात करेंगे. और इसका टर्टल एकदम हाई नेक यहाँ तक आ रहा था. और बाकी की अगर अपन बात करें तो पूरी सिंपल इसी ग्रीन में इसके अंदर ये जो लाइनिंग वाला पैटर्न होता है ना, मोस्टली वुलन्स में आपने देखा होगा यही वाला पैटर्न होता है, तो ये वाला पैटर्न इसका बना हुआ है. और अगर अपन लेंथ की बात करें तो ये मेरे नीज के बिलो आ रहा था. आई मीन नी लेंथ से अपन प्रॉपरली इसको मिडी भी नहीं बोल सकते और प्रॉपर एकदम लॉन्ग ड्रेस भी नहीं बोल सकते, बिकॉज ये मिड तक आ रहा था. आप ट्राई ऑन में देख लेना वो कि मेरे पे ये कितना कहाँ तक आ रहा था. एंड आई मीन द साइज एस ऑफ दिस ड्रेस. और मतलब अगर वो एक जो ब्रॉड वाला बेल्ट होता है ना किसी के पास, मतलब मेरे पास पर्सनली वो था नहीं, तो मैंने ट्राई ऑन में नहीं लगाया. अगर आपके पास वो बेल्ट मिल जाए ना ब्रॉड वाला, तो वो लगाओगे तो इससे ज़्यादा मतलब एक थोड़ा लुक होता है ना, वो थोड़ा रिच और इन्हेंस हो जाता है उससे. तो अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो आप फॉर श्योर इस ड्रेस पे यहाँ पे लगाना एकदम वेस्ट पे, तो वो अच्छा लगेगा. एंड अगर ब्लैक बूट्स होएँ तो इट विल लुक फैब. और किसी भी ट्रिप मारने के लिए या कहीं भी मतलब आउटिंग के लिए जा रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. आपको कुछ भी ज़्यादा झंझट नहीं करने पड़ेंगे. एक जैकेट ले लो फॉर सेफर साइड, अगर ठंडी वंडी लगे तो कुछ डाल लो ऊपर, अदरवाइज हाथ में लेके चले जाओ, दैट इज़ अप टू यू. और अच्छा ही लगेगा ब्लैक पर्स के साथ, इट विल गो परफेक्ट. मैंने ट्राई ऑन में खैर वो लिया नहीं था ना, बिकॉज आई एम शूटिंग ऑन ए वेरी हेक्टिक डे. मेरे So yeah, that's all about the first dress of today's haul video. Now let's move on to the second dress. And if you are liking the vibe of the dress, or if you want this for yourself, then link is provided in the description box below. You can get this for yourself. And किसका वेट कर रहे हो, जाके ले लो. So yeah, now let's move on to second dress of today's haul. So this is the second dress that is in the rust orange color from the brand Roadster. And personally if we talk, तो
जितनी भी जो ड्रेसेस मैंने इस हॉल में इंक्लूड करी है, तो इनके अंदर से जो सबसे थिक फैब्रिक जिसका है ना, लेजिट मतलब जिसको पहनते ही आपको एकदम वार्मनेस फील हो, तो दैट इज़ दिस ड्रेस। और इसका मतलब इसको हाथ में लेके फील हो रहा है कि कुछ एकदम सा हैवी आपने होल्ड कर रखा है। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की इसके अंदर है इस पूरी वीडियो के अंदर। अगर अपन बात करें तो आई मीन अगर स्टाइलिश और कंफर्ट उन सब की बात करें तो तीनों ही वीडियोस काफ़ी स्टाइलिश तीनों ही ड्रेसेस काफ़ी स्टाइलिश हैं और एकदम कंफर्टेबल है और अच्छी आई मीन अच्छी क्वालिटी है एकदम। बट एक होता है ना वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दिस, तो वो ये वाली ड्रेस होने वाली है। एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मतलब हायर रेंज पे यही ड्रेस है, और वो इसको टच करके पता चल रहा है क्यों इसकी इतनी प्राइस है। आई मीन इट्स नॉट लाइक एकदम हाई एंड प्राइस है, बट इफ़ वी कंपेयर ऑल ऑफ दिस ड्रेसेस तो इनके कंपेयर में ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज पे है। एंड दिस कॉस्टेड मी 1224 रुपीज़। पहले वाले के अंदर आई गोट माई साइज एस एंड इसके अंदर एक्स्ट्रा स्मॉल अवेलेबल था, तो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल ले लिया बिकॉज मैं कंसिडर यही करती हूँ जो भी अवेलेबल होता है उसके अंदर से मैं सबसे स्मॉलेस्ट साइज लेती हूँ। और इसके अंदर मतलब फिर भी एकदम एक्स्ट्रा स्मॉल लेने के बाद में भी अच्छे से फिट हो रहा था। उसका स्मॉल और इसका एक्स्ट्रा स्मॉल दोनों मतलब सेम सी साइज मेरे को लग रही थी। वो ब्रांड्स का कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ड्रेस। वो वाली तो क्या पहले वाली एक थी एकदम सिंपल सोवर, कुछ भी उसके अंदर था नहीं। ये वाली मतलब उसका पैटर्न और जो लुक आ रहा है ना वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। कलर मैंने ऑलरेडी बता दिया, रस्ट ऑरेंज कलर है एकदम। इसका राउंड नेक है और इसकी लॉन्ग स्लीव्स है। लॉन्ग स्लीव्स होके वो कफ्ड स्लीव्स नहीं आती। यहाँ पे देखो इसका इतना ब्रॉड, ये यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे लगता है, फिर एकदम से ऐसे कफ स्लीव्स आपकी बन जाती हैं, तो एक मतलब अच्छा लुक आता है उससे भी ओवरऑल। और फिर अगर अपन बात करें ना तो एक वेस्ट पे भी यहाँ पे ऐसे बेल्ट टाइप सी, ये देखो ऐसे लाइनिंग से ऐसे बन रखी है, जिससे ये यहाँ पे आके आपको वो ट्राई ऑन में पता चल जाएगा। यहाँ पे ऐसे लग के एक मतलब एकदम अपन वो नहीं बोल सकते फिटेड आता है, एक अच्छा सा मतलब ऐसे फ्लेयर सा बन जाता है, तो उससे मतलब अच्छा लुक आता है ओवरऑल। आपको ट्राई ऑन में समझ आ जाएगा। और इसका यहाँ से एकदम जो वो नीटेड वुलन नहीं होती अपनी जो मम्मियाँ मतलब वुलन वाली जो स्वेटर्स लेजेड अपन जो घर में बनाते हैं, एकदम देखो वैसी बनी हुई लग रही है ना। और यहाँ से सामने से इसका पैटर्न ऐसा है, टेक्सचर दिख रहा है, और स्लीव्स इसकी ऐसी हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द लेंथ तो एकदम मिड लेंथ आ रही है अपनी नीज से थोड़ा सा, मतलब नीज तक ही मान लो, बिलो तो कुछ भी नहीं था। और नीचे जाके एकदम ऐसे थोड़ा सा ऐसे फ्लेयर सा बना हुआ है। फ्लेयर बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। तो उससे मतलब ये थोड़ा सा ऐसे ड्रेस लग रही है अच्छी। एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ड्रेस। एंड और आपको ट्राई ऑन में देख के समझ आ जाएगा जो जो पॉइंट्स मैंने मेंशन करे कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वर्ड्स ही नहीं मिलते कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं क्या बोलूँ, वो आप ट्राई ऑन में ऑलरेडी देख लेना कि ये ड्रेस ओवरऑल कैसी आई है एंड पहनने के बाद में कैसी लग रही है। अगेन ब्लैक बोर्ड्स के साथ में दिस विल गो बेस्ट। इसके साथ आपको कोई भी वो ब्रॉड बेल्ट वेल्ट की कुछ भी नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस ड्रेस के अंदर खुद के अंदर ये एक ऐसे पैटर्न बना हुआ है ना, जिससे ये आपको यहाँ से वेस्ट पे ऐसे आके फिर अच्छे से फ्लेयर बन जाएगा इसका। तो ये काफ़ी अच्छी लगेगी पहनने के बाद। और मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो मेरी ये पर्सनल फेवरेट है, मैं इसको बहुत पहनने वाली हूँ सर्दियों में। So yeah, that's all about the second dress. Now let's move on to the third dress of today's haul. And this is the last dress of today's haul. And this is in the color teal green, और मतलब इसको कैरोसिन भी इसी कलर को बोलते हैं, टील ग्रीन, ये जो भी कलर है ये वाला कलर है। और this is again from the brand Roadster. This costed me 999 rupees. I mean 1000 rupees you can say. And इसकी साइज़ कौन सी है? एंड इन दिस ऑल्सो आई गोट एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, क्योंकि इसके अंदर वही अवेलेबल था सबसे छोटा, तो मैंने वो ले लिया। इसकी भी जो नेक है वो आपको एकदम जो कॉलर वाली नेक होती है ना, हाई नेक यहाँ तक की वो नेक मिलेगी फुल्ली कवर्ड। और इसकी जो स्लीव्स दे रखी हैं वो फुल स्लीव्स दे रखी हैं। एंड इसका जो पैटर्न है ना वो पूरा एकदम जो बॉडी हग वाली ड्रेस नहीं होती, एकदम बॉडी फिटेड ड्रेसेस आती हैं वैसा वाला टाइप का इसका फिट आपको आएगा। और इसकी लॉन्ग स्लीव्स दे रखी हैं, टर्टल इसका नेक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लेंथ तो एकदम मतलब नीज तक इसकी लेंथ आ रही है। उसके साइड में स्लिट बना हुआ है, वो आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगा। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे ये देखो दोनों साइड में ऐसे स्लिट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे मतलब स्लिट्स बने हुए हैं लगे हुए। और बस ये देखो यहाँ से दोनों साइड में स्लिट्स हैं, तो मतलब एकदम रेगुलर ड्रेस नहीं लग रही है, थोड़ी अच्छी लगेगी पहनने के बाद में, थोड़ी स्टाइलिश। और इसके ऊपर भी अगेन मतलब एकदम फुल्ली एकदम सिंपल नहीं है, ऐसे कुछ देखो ये वाला पैटर्न इसकी पूरी ड्रेस पे बना हुआ है आगे में, और पीछे में तो एकदम फुल सिंपल है। पीछे कुछ भी टेक्सचर या कोई भी डिज़ाइन इसकी नहीं बनी हुई, बस ऐसे लाइनिंग सी ये दिख रही है। इसमें सारा ही कुछ डिफरेंट है। नेक एकदम सिंपल है, स्लीव्स एकदम सिंपल है, सामने ये वाला टेक्सचर बना हुआ है, और
पीछे पिसी तो पीछे ये वाला टेक्सचर बना हुआ है. व्हाट इज दिस? आई डोंट नो. कुछ अलग करने का ट्राई किया होगा इन लोगों ने. एंड अगेन इसको भी आप बूट्स के साथ में अच्छे से स्टाइल करोगे और इसके ऊपर कुछ बेज कलर का कुछ ब्लेजर या ओवरकोट वगैरह डालोगे तो इट विल लुक सुपर फैब. एंड आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन इन दिस वीडियो बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन. मुझे नहीं पता कब तक इनका ये कंस्ट्रक्शन चलेगा. आई रियली डोंट नो. आई ट्राई अ लॉट कि मैं अवॉइड करूँ बट होता ही नहीं है. कहाँ से होएगा? सारे दिन कहीं चलता ही रहता है इनका. जस्ट अवॉइड दैट. And I always mention this thing in all of my videos that if you like or if you need and if you want to recommend any of things in my YouTube videos or in my content, then please do let me know in the comment section. And that brings to the end of this video. I just hope you guys enjoyed the video, and now I will see you soon in my next video.